जय हिंद दोस्तों आज हम डीएलएड का आपको महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। मात्र आपको 15 से 20 क्वेश्चन बताएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन लड़ने की गारंटी, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में आती है। तो हम आपके लिए बहुत अच्छे से बहुत रिसर्च करके ये क्वेश्चन बनाए हैं। आप लोग एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा, लिखने की जरूरी नहीं है, क्योंकि हम आपको याद कराते जाएंगे। जो वीवीआई क्वेश्चन होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं, उसको कॉपी पे नहीं दिमाग में लिखा जाता है। तो दोस्तों हम बिना समय गवाए आपको चालू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से सुनिएगा। अब पूछने की तरीका भी बताएंगे, कैसे कैसे एग्जाम में पूछता है, कैसे कैसे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सजावटी पौधा है, सजावटी पौधा है। एक क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा था। तो दोस्तों सजावटी पौधा का हम आपको ऑप्शन देते हैं। फर्स्ट में जूट, सेकंड में साल, थर्ड में तुलसी और चौथा में कैक्टस। आपके मन में चलने लगा होगा, लेकिन दोस्तों क्या है आप बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर सजावटी पौधा जो है वो कैक्टस है। क्या है? कैक्टस। दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन में हम आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, आग का पर्यायवाची शब्द होता है। आग का पर्यायवाची शब्द होता है। इसको पूछने की तरीका, आग का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन है? तो हवाइएगा नहीं। दोस्तों आगे चलते हैं। आग का पर्यायवाची शब्द आप लोग देखिए, अरविंद, नीर, अगिन, चंदन। आप लोग बताइए। आग का पर्यायवाची शब्द अरविंद, नीर, अगिन, चंदन। तो क्या होगा? आग का पर्यायवाची शब्द अगिन होता है। आग, अनल, पवन, पावक, ये सब आग का पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब इसको एक तरह से और पूछ देगा कि अगिन इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आग का। अरे क्वेश्चन पूछने की तरीका अलग अलग होती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बताते हैं। जल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन है? देखिए यहाँ निम्नलिखित आपको मिल गया, अब नीचे ऑप्शन है। तो इस तरह से बोर्ड सेट करते हैं क्वेश्चन। तो जल का पर्यायवाची शब्द फर्स्ट नंबर में ए में नीर, बी में कमल, सी में पुष्प और डी में दह। तो जल का पर्यायवाची शब्द नीर, कमल, पवन, दह कौन होगा? आप लोग बताइए। तो जल का पर्यायवाची शब्द नीर होता है। आपको बता देते हैं, जल, नीर, अम्बु, अमृत, जीवक, जीवन, जीवन भी होता है, तरल, ये सब जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन चौथा, अंतरिक्ष पर सर्वप्रथम जाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हो सकता है तो सभी अथी में पूछेगा, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब याद हम करवा देते हैं। अंतरिक्ष पर सर्वप्रथम जाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? पूछने की एक और तरीका, अंतरिक्ष पर सर्वप्रथम कौन गए थे? निम्नलिखित में से अंतरिक्ष पर सर्वप्रथम कौन गए थे? अंतरिक्ष में से निम्नलिखित में से कौन गए थे? तो ये सब तरीका है पूछने का। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, राकेश कुमार, पवन कुमार, उपेंद्र वर्मा या इनमें से सभी। तो सभी देता है आपका दिमाग सुन करने के लिए, सभी होता नहीं है। तो आपको याद होगा कि अंतरिक्ष पर सर्वप्रथम राकेश कुमार जी गए थे। अब अगला बताते हैं दोस्तों, चंद्रयान। चंद्रयान से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर एक सेट में पूछेगा, इसलिए आप लोग को हम चंद्रयान का क्वेश्चन दे दिए हैं। चंद्रयान तो नया है, लेकिन चंद्रयान से देखिए कैसे कैसे हम क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किस तिथि को किया गया था? यानी कि चंद्रयान फर्स्ट का परीक्षा कब किया गया था? इस बार भी हुआ था, लेकिन प्रथम पूछ रहा है। हो सके तो आयोग इस बार वाला ना पूछ के प्रथम पूछते। तब प्रथम कब किया था भाई? आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। 24 अक्टूबर 1994 को, 28 अप्रैल 2022 को। तो 2022 तो होगा ना, कहे कि फर्स्ट पूछ रहा है। 25 अगस्त 2005 को। तब हमको देखिए 5 में भी फर्स्ट नहीं हुआ था, 28 अप्रैल 2002 में भी नहीं, कहा कि दोनों में होता था, आपको पता रहता। अब कब हुआ था? तो 1994। अब एक और है ऑप्शन, 22 अक्टूबर 2008 को। तो अब बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि चंद्रयान फर्स्ट की
उड़ान 2008 को हुआ था, 2008 को हुआ था, 22 अक्टूबर 2008। चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008। जल का परिभाषी शब्द, जल का परिभाषी शब्द बताइए, नीर। जल का परिभाषी शब्द नीर। अग्नि का अरविंद, अग्नि के अरविंद, अग्नि के अरविंद, जल के नीर। अंतरिक्ष पर सर्वप्रथम राकेश कुमार, अंतरिक्ष पर सर्वप्रथम राकेश कुमार, अंतरिक्ष पर सर्वप्रथम राकेश कुमार। चंद्रयान प्रथम का परीक्षा या परीक्षण कब हुआ था, कब हुआ था बताइए, 2008, 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2008। याद कर लीजिए, इन्हें याद करिएगा, वहाँ नहीं, यहाँ कॉपी पर ना। चंद्रमा पर अपना यान भेजने वाले भारत का क्रम में, यानी कि चंद्रमा पर अपना यान भेजने वाले भारत का क्रम में कौन कौन सा स्थान है, तो अब बताइए, चौथा स्थान, आठवां स्थान, छठा स्थान या सभी, बताइए आप लोग। चौथा, आठवां, सातवां, छठा या सभी। तो दोस्तों चंद्रमा पर यान जो गया है वो छठा स्थान पर गया है हमारे देश का। तो दोस्तों कौन हो जाएगा, छठा। जल का परिभाषी शब्द, जल का परिभाषी शब्द बताइए। हाँ, आपके मन में चलने लगा, ऐसे ही याद होता है। अगला, भारत में विकसित रॉकेट का नाम क्या है, भारत में विकसित रॉकेट का नाम क्या है। अब यहाँ पर आपको घबराने में देखिए कैसे कैसे आप क्वेश्चन सेट करेगा यहाँ पर आयोग। देखिए, रोहिणी 85, रोहिणी 75, रोहिणी 25 यानी कि 25, और रोहिणी 35। रोहिणी 85, रोहिणी 75, रोहिणी 25, रोहिणी 35। अब सब 5-5 है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद कर लेना कि रोहिणी 75, रोहिणी 75, रोहिणी 75 याद कर लीजिए। रोहिणी 75 नहीं याद हुए तो 7 और 5 जोड़ लीजिए, 7 5 12, रोहिणी 12, तब याद दो तरह से याद हो जाएगा। तो 7 5 12 यानी कि दिमाग में हट गया आपका, हम जान रहे हैं। रोहिणी 75। जल का परिभाषी शब्द क्या होता है, कल पढ़ाए थे, ऑक्सीजन के ओ, ऑक्सीजन के ओ। यहाँ ही है अगला, चुपचाप बैठे रहना, चुपचाप बैठे रहना का आप मुहावरा बताइए। तो चुपचाप बैठे रहना का मुहावरा क्या होगा, देखिए हम आपको ऑप्शन देते हैं। फर्स्ट में कान का जू न रेंगना, कान का जू न रेंगना। दूसरा में कान में तेल डालना। तीसरा में मूर्ख होना। दोस्तों तो चुपचाप बैठे रहना, कान का जू न रेंगना माने कि सर के अगर अथी आ जाए, ढील आ जाए, या जिसको बोलते हैं जू बाल पे, तो जो चुपचाप बैठे रहेगा वो ना हटाएगा, हटा देगा। तो यहाँ पर कान में तेल डालना क्या होगा, कान में तेल डालना। अंतरिक्ष पर सर्वप्रथम कौन गए थे भैया, राकेश कुमार। अंतरिक्ष पर सर्वप्रथम कौन गए थे, राकेश कुमार। 2024 में जो चंद्रयान पर भेजा गया वो कैमा था, तो आप लोग बताइए। ऐसे होता है दोस्तों, ग्रुपिंग ऐसे होता है, आपको याद ऐसे करवाया जाता है। बिना सोचे समझे काम करना, मुहावरा 2 बार पूछा गया है, बिना सोचे समझे काम करना। बताइए आप, बिना सोचे समझे काम करना। आप सुनिए ऑप्शन ए में, अक्ल के पीछे लट्ठा करना, अक्ल के पीछे लट्ठा करना। बी में अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन। सी में कोई ज्ञान न होना। टी में चुपचाप बैठना। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा अक्ल के पीछे लट्ठा करना, यानी कि बिना सोचे समझे काम करना। कहीं गए, गाड़ी चलाने नहीं आता है तो गाड़ी लेके चले गए और गिर के आ जाए तो अक्ल के बलिहारी है। इसका थोड़ा सा हार्ड था, इसीलिए ऐसे समझा दिए आपको। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा का आप लोग बताइए परिभाषित शब्द। अगला दोस्तों 9वां, काम बिगाड़ना। 9वां या 10वां क्वेश्चन, काम बिगाड़ना का मुहावरा क्या होता है। तो काम बिगाड़ना के मुहावरा, पानी डालना, हाथी तोड़ना, पानी डालना, हाथी तोड़ना, या गुड़ गोबर करना, यानी कि मीठा को गोबर करना। तो काम बिगाड़ना के मुहावरा यहाँ पर क्या होगा, जो हो जाएगा गुड़ गोबर करना, मीठा को गोबर बना देना। माने कि उस तरह से कोई चीज है, अब ईट है, ईट को फोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, काम बिगाड़ना हो गया।
तो दोस्तों इस तरह से थी। अगला आप चलते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों 11वां, निम्न में से ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक कौन है। अब पूछने का तरीका, निम्न में से ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक कौन है, निम्नलिखित में से निम्न में से ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक कौन है, ऑप्शन में से ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक कौन है। एक चीज आओ जो आपका ऑप्शन है उसको लेके बोल देगा कि ऊष्मा का सुचालक है कि नहीं। तो दोस्तों सब में आपका जवाब वही आएगा जो ऑप्शन में है। दोस्तों पहला में देखिएगा, ये बहुत पूछता है लेकिन इसको सब बना के गलत आता। ठंडा पानी, समुद्र के पानी, गर्म पानी, इनमें से कोई नहीं। तो कोई के मन में चल रहा है यहाँ ठंडा पानी, कोई के मन में चल रहा है गर्म पानी, कहे कि गर्म पानी है। तो गर्म पानी ना ठंडा पानी ना, इनमें से कोई नहीं होगा क्या, समुद्र के पानी, समुद्र के पानी। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का अधिक सुचालक क्या होता है, समुद्र के पानी। पेड़ पौधों दिन में कौन सा गैस छोड़ते हैं, पेड़ पौधे दिन में कौन सा गैस छोड़ते हैं। तो आपको हम बताते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संकेत कल पढ़ाए थे जो 2-3 बार आ चुका है। तो ऑक्सीजन के संकेत O होता है। बी में है दोस्तों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के संकेत क्या होता है, N होता है। सी में है दोस्तों हीलियम, हीलियम का संकेत क्या होता है, आप लोग बताइए, ऐसे दिमाग में डालते रहेंगे। दोस्तों पेड़ पौधों दिन में कौन सी गैस छोड़ती है। तो दोस्तों दिन में पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संकेत O और परमाणु संख्या 8, परमाणु संख्या भैया 8। देखो यहाँ से कई गो क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन बन गया। अब ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बताएं, 1 नंबर के, 1 नंबर में यह सब न डालेगा। अगला चलिए देखिए, महायान के संस्थापक कौन थे, महायान के संस्थापक कौन थे। अब पूछने का तरीका, निम्नलिखित में से महायान के संस्थापक कौन थे। महायान के संस्थापक किसे कहा गया है, महायान के संस्थापक देके अब प्रश्नवाचक के चिन्ह, तो सब वही है लेकिन बचवा घूम जाता है, तो बचवा घूमेला मत हम बैठाला न घूमिएगा। दोस्तों अगला महायान के संस्थापक, तो देखिए उपिल, उपिल, अश्वघोष, आनंद या नागार्जुन, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर नागार्जुन हो जाएगा, नागार्जुन महायान के कौन कौन थे, संस्थापक थे। एक एक क्वेश्चन में रहता है लेकिन घुमा देता है, तो सब लोग कहते हैं कि हाथी होता है, भारी होता है, हार्ड होता है, ऐसा बात नहीं है। आयोग गलत क्वेश्चन थोड़े पूछेगी आपसे, घुमा देता है। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का निषेध कब किया गया। अब जिसको निषेध के मतलब पता नहीं है, सती प्रथा का रोक कब किया गया, सती प्रथा पर रोक कब किया गया, सती प्रथा को मार्केट से हटाने के लिए कब आंदोलन किया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या किया गया। तो ऑप्शन ए में है भैया 1809, ऑप्शन बी में है 1829, ऑप्शन सी में है 1840, ऑप्शन डी में है 1525। तो यहाँ पर सब 18 है, तो आपको लग रहा होगा कि 1516 है, तो नहीं, 18 में से एगो आंसर है जो 1829, क्या 1829, क्या 1829। जल के परिभाषी सब, सूर्य के परिभाषी सब बताते रहिए, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, याद रटिए रटिए रटिए। देखिए परीक्षा नियर है, कब परीक्षा हो जाए कोई पता नहीं, मार्च या अप्रैल में। दोस्तों अगला, हम तो भाई ऐसा पढ़ा देंगे कि अंधेरों घर में रहेगा तो सब याद रहेगा, कॉपी देखे के जरूरी ना है, काहे कि रटाना है ना हमको। अगला चलते हैं, दो संख्याएं 4 और 20 का तृतीय अनुपात, अनुपात से क्वेश्चन आ गया। दो संख्याएं, अभी हम बताएंगे भी नहीं, दो संख्याएं 4 और 20 का तृतीय अनुपात क्या होगा। आपको ऑप्शन में बताना है, हम दे देते हैं, अथी आपको कमेंट में बताना है, हम ऑप्शन दे दे भैया। 30, 10, 105 या 90। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात संख्या 4 और 20 है, तो इसका अनुपात क्या होगा, 30, 100,
105 90। आंसर आपके हाथ में बना के बताइएगा, गलती नहीं मारिएगा। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? ये आप लोग से पूछा गया है। 2 क्वेश्चन आपसे आज के लिए। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, वीडियो को लाइक और भैया चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एकदम क्लासेस आते रहेगी इसी तरह के VVI पॉइंट, बहुत मेहनत लगता है। और दोस्तों अगर आप 2024 में ग्रामीण डाक सेवक में जॉब करना चाहते होंगे तो दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक में हम जॉब कर रहे हैं। आपको भी ट्रिक बता देंगे कैसे क्या होता है, जो बिना भर्ती के, जो बिना परीक्षा के जॉब होती है दोस्तों। और बच्चे 10th के मेरिट पे उसमें जाते हैं, कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है इसी पे होता है। तो दोस्तों अगर आप भी करना चाहते होंगे तो हम आपको A to Z बता देंगे। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ ऐड हो जाइएगा। जब भर्ती आने वाली है आ जाएगी, आपको अच्छे से तरीका से भरवा दिया जाएगा, कहाँ से डाले कि कम में हो जाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के जय हिंद जय भारत।